जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के सीओपी समिट पर भारत के डिसीजंस के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, कई जगह मीडिया आर्टिकल्स छप रहे हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। लेकिन अब मेरा चैनल एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग है, तो एज एन एस्पिरेंट पहले आप सीओपी समिट के बारे में जान लेते हैं। तो सीओपी समिट का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो यूएनएफसीसी के द्वारा बुलवाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब जानते हैं यूएनएफसीसी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो यूएन के द्वारा बनाया गया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। और इसलिए इसे रियो समिट या फिर अर्थ समिट भी कहा जाता है, जिसमें टोटल 198 मेंबर कंट्रीज हैं और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ग्रीन हाउस गैसेज के कॉन्सेंट्रेशंस को स्टेबलाइज करना, फूड प्रोडक्शन कभी खतरे में ना पड़े उसे इंश्योर करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बनाए रखना है। जिसकी हर साल समिट बुलाई जाती है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी कहते हैं। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फर्स्ट समिट 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी और इस बार जो 29th समिट हुई थी वो 2024 में हुई थी और ये अजरबैजान के कैपिटल बाकू सिटी में हुई थी। अब जिसका बेसिक उद्देश्य है कार्बन एमिशंस को कम से कम करना, ताकि अर्थ के फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके और जितना भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है उसे और बढ़ने से रोका जा सके। अब जिसमें नेट जीरो एमिशंस में वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के टारगेट की बात करें तो यूएसए ने 2050 तक नेट जीरो एमिशन करने का वादा किया है और यूरोपियन यूनियन ने 2050 का, फिर चाइना ने 2060 का और भारत ने 2070 का टारगेट रखा है कि हम अगर कितना भी डेवलप करें तो फिर हम तो भी हमें 2070 लगेंगे नेट जीरो एमिशन करने में। मतलब कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर ले किसी भी मेथड से। और बेसिकली सीओपी समिट में होता ये है कि जितने भी डेवलप्ड देश हैं तो वो मिलकर कुछ फंड जुटाते हैं और जितने भी डेवलपिंग देश हैं यानी विकासशील देश हैं उन्हें नेट जीरो एमिशंस को अचीव करने के लिए और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए देंगे। तो इस बार सीओपी समिट में ग्लोबल साउथ के लिए 300 बिलियन यूएस डॉलर्स का नया क्लाइमेट फंडिंग पैकेज को लाया जाता है। अब यहाँ पर आपने एक नया टर्म देखा, ग्लोबल साउथ। तो एज एन एस्पिरेंट पहले ग्लोबल साउथ को भी जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देश, एशिया के कुछ देश जिसमें इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया के कुछ देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर, मतलब इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डेवलप्ड देश हैं, इन देशों को छोड़कर बाकी सारे देशों को ग्लोबल साउथ के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आप यहाँ इस मैप में भी देख सकते हैं कि ब्लू कलर से जो भी है तो वो सारे कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में हैं और ऑरेंज कलर से जो भी हैं तो वो सारे देश डेवलपिंग नेशंस के कैटेगरी में आते हैं और रेड कलर से जो भी हैं तो उन्हें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में रखा गया है, यानी कि मतलब उनमें डेवलपमेंट काफ़ी देर से पहुंचेगी या फिर अभी तक बहुत कम ही डेवलप्ड किए हैं। तो इस बार ग्लोबल साउथ की फंडिंग के तहत 300 बिलियन यूएस डॉलर्स प्रत्येक वर्ष इन देशों को मिलेंगे, वो भी 2035 तक। लेकिन भारत ने इस फंडिंग पैकेज को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बहुत ही कम है और जैसे जैसे टाइम बीता गया है वर्ल्ड में महंगाई भी बढ़ी है, जिस कारण ग्लोबल साउथ वाले देश 3 साल से कह रहे हैं कि दिस पैकेज इज नॉट एनफ और इसे बढ़ाकर कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक तो करना ही चाहिए। वहीं भारत के साथ साथ नाइजीरिया, मलावी, बोलीविया जैसे कई देशों ने भी इसकी आलोचना की है और भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव चांदनी रैना ने कहा कि यूएनएफसीसी के काम से वो काफ़ी दुखी है और उन्हें बोलने का मौका ना देना यूएनएफसीसी के सिस्टम के अनुरूप नहीं है। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं आप हमारी बात सुनें कि नया क्लाइमेट फंडिंग पैकेज बहुत ही कम है, ये डेवलपिंग देशों की ज़रूरतें और प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग नहीं है और भारत इसे प्रेजेंटली स्वीकार नहीं करेगा। और अगर आप भी देखें तो इन देशों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर भर भर कर कार्बन एमिशंस किए और उस टाइम में टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो इन्होंने भर भर कर कोल और पेट्रोलियम से हजारों इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की, एनर्जी प्रोडक्शन किया और कार्बन एमिशंस किया। और आज ये दूसरे देशों को कह रहे हैं कि आप कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंजेस पर ध्यान दो। और भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने सही कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि अगर भारत जैसे कई देशों की इकोनॉमी ही नहीं बचेगी तो वे क्लाइमेट चेंज पर कैसे ध्यान देंगे।
और सारे डेवलप्ड देशों ने तो पहले भर कर पॉल्यूशन और कार्बन एमिशंस किया, और जब बाकी देश डेवलप होना चाहते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज का ज्ञान दे रहे हैं। और 2022 के ग्लोबल एमिशंस के परसेंटेज को देखें तो चाइना ने 32.8% के साथ सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस किए हैं। यूएसए ने 12.6%, भारत ने 7%, रसिया ने 4.9%, जापान ने 2.8% और यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज ने मिलाकर 8% कार्बन एमिशन किए हैं। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।